जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, सब इंस्पेक्टर और जेई सिविल जल शक्ति, इन दोनों इम्तिहानों के रिजल्ट डिक्लेयर। कब तक हमें पता चलेगा कि हमको दौड़ना है या हमको पढ़ना है? कब तक हमें पता चलेगा कि जेई सिविल जल शक्ति के हमें अपॉइंटमेंट ऑर्डर लेने हैं या हमको दोबारा से पेपर देने के लिए जाना? ये सवाल सभी स्टूडेंट्स के मन में है, सभी स्टूडेंट्स के दिमाग में है। बच्चे बहुत परेशान हैं, बच्चे बहुत खुश हुए, उनको लगा कि शायद अब रिजल्ट निकल जाएगा, शायद अगले कुछ ही दिनों में हमारा नतीजा आ जाएगा, और सब इंस्पेक्टर वाले इस चक्कर में लग गए कि अब दौड़ना है हमें, और जेई सिविल जल शक्ति वाले तैयारी करने लग गए कि भाई हम तो मेरिट में हैं, हम तो मेरिटोरियस हैं, हमें उम्मीद है कि हम सिलेक्ट हो जाएंगे, अब हम फ्यूचर प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं। तो ये स्टूडेंट्स का माइंडसेट इसी तरह का रहता है। लेकिन 10 दिन मिले रिव्यू कमेटी को, उन्होंने अपनी रिपोर्ट सरकार को सबमिट कर दी है। सरकार को भी लगभग 10 दिन हो गए हैं रिपोर्ट को लिए हुए, लेकिन अभी तक सरकार ने इस पर कोई फैसला लिया नहीं है। स्टूडेंट्स की एंग्जाइटीज बढ़ चुकी हैं और खलीफे भी मैदान में आ चुके हैं, क्रांतिकारी भी मैदान में आ चुके हैं। क्रांतिकारियों में दो पार्टियां हैं। एक क्रांतिकारियों की वो पार्टी है जो ईमानदारी से वाकई सिस्टम के अंदर सफाई चाहती है। वो क्रांतिकारी चाहते हैं कानून बने सख्त सा। किसके खिलाफ? उन लोगों के खिलाफ जो लोग पेपर लीक करते हैं या पेपर लीक में मुलविस पाए जाते हैं। वो क्रांतिकारी चाहते हैं उन स्टूडेंट्स को डीबार किया जाए, जो स्टूडेंट्स सीबीआई के, जिन स्टूडेंट्स के ऊपर सीबीआई की नजर है, या जिन स्टूडेंट्स को सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया हुआ है, या जिनका चार्जशीट में नाम है। स्टूडेंट्स की ये मांग है और सख्त कानून बने, वो ये लगातार कह रहे हैं। दूसरी तरफ वो क्रांतिकारी हैं जिन क्रांतिकारियों को कोई लेना देना इम्तिहान से नहीं, जिनका बस एक ही काम है, टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन करिए, फलानी इन्वेस्टिगेशन करिए, ये इन्वेस्टिगेशन करिए, वो इन्वेस्टिगेशन करिए, खींचते रहिए तब तक इस मामले को, जब तक कोई राजनीतिक दल सत्ता में नहीं आता। जो ही एक राजनीतिक दल सत्ता में आ जाएगा, जम्मू कश्मीर में सरकार बन जाएगी, उसके बाद ये क्रांतिकारी गायब हो जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा, सिस्टम साफ सुथरा हो जाएगा। इन क्रांतिकारियों को लगेगा कि अब शीशे की तरफ सिस्टम साफ हो गया, अब जितने भी लोग सिलेक्ट होंगे वो सबके सब फेयर सिलेक्ट होंगे, अब बेईमानी और चोरी की पॉसिबिलिटी बड़ी कम है। ये क्रांतिकारी, ये क्रांतिकारियों का बड़ा खतरनाक गैंग है, जिन्हें सारी जानकारी इम्तिहान के रिजल्ट निकलने के बाद मिलती है। इम्तिहान के रिजल्ट निकलने से पहले इनके पास कोई जानकारी नहीं होती। रिजल्ट निकलता है, फिर ये जानकारी लेकर आ जाते हैं, एक ब्लैक बोर्ड लेकर आ जाते हैं, उसके ऊपर नाम लिखना शुरू करते हैं। ये तो शुक्र करिए जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन ने जब इम्तिहान निकाला और वो 3 भाई बहन एक साथ सिलेक्ट हो गए, ये क्रांतिकारियों की नजर उसके ऊपर नहीं पड़ी, वरना हो सकता है कोई थ्योरी वहां भी निकाल कर ले आते। चलिए, उनकी थ्योरीज अपनी जगह, हमारी बात अब यह कि जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस, माफ कीजिएगा, जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड रिजल्ट निकालेगा या नहीं निकालेगा, उन्हें सरकार के आदेश का इंतजार है। 48 घंटे में नतीजा निकालेंगे, हमारे सूत्र कहते हैं 48 घंटे में सरकार जो ही हमको कहेगी। अब क्या कारण है विलंब का? टाइम क्यों लग रहा है, डिले क्यों हो रहा है? देखिए, डिले का सबसे बड़ा कारण यह है कि सरकार के पास काम बहुत है करने के लिए, और उसके बाद यह भी आपको समझना होगा कि सरकार जब कोई फैसला लेती है, इसमें सिर्फ एक सचिव का फैसला नहीं है, इसमें लॉ सेक्रेटरी से भी पूछना है, इसमें जीएडी सेक्रेटरी से भी पूछना है, और उसके बाद चीफ सेक्रेटरी को फैसला लेना है, और फाइनली फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के पास चीजें चली जाएंगी और उनके लेवल पर यह तय होगा कि आगे हमको करना क्या है। जाहिर सी बात है, इस 31 अगस्त को अगर रिजल्ट आया है, माफ कीजिएगा, जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन, जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट ने अगर 31 अगस्त को फैसला दिया है, तो मानकर यह चलना चाहिए कि लगभग 1 महीना सरकार को फैसला लेने में लग सकता है। तो यूं समझ के चलिए कि ये जो सितंबर का महीना है, ये पूरा महीना जम्मू कश्मीर सरकार को फैसला लेने में लग सकता है। इतना फैसला, इतनी लेवरेज तो दी जा सकती है, क्योंकि जाहिर सी बात है 10 दिन में ही रिपोर्ट नहीं दी जाती, और 10 दिन में ही सरकार फैसला ले ले, ऐसा नहीं होता। उसका कारण यह होता है कि सरकार के पास बहुत सारे काम होते हैं और भी करने वाले, और उसमें प्रायोरिटी होती है। रिक्रूटमेंट भी एक प्रायोरिटी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जब केंद्रीय गृह मंत्रालय का कोई काम हो, म्युनिसिपैलिटी के चुनाव हैं, पंचायत के चुनाव, इतनी सारी तैयारियां चल रही हैं, इन तैयारियों के बीच में फिर आतंकवाद भी है, अलगाववाद भी है, और भी कई फैसले सरकार को लेने पड़ते हैं। उसके चलते देरी होना स्वाभाविक है, उसमें कोई अचरज वाली बात नहीं है। लेकिन अब उम्मीद और तवक्का यह है कि जम्मू कश्मीर सरकार जल्द से जल्द इन दोनों इम्तिहानों को लेकर फैसला ले ले। मेरी अपनी जाती राय इसको लेकर ये, और ये मेरी जाती राय ये है, चूंकि जिन स्टूडेंट्स ने जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट को अप्रोच किया था, उन्होंने एप्टेक की नीयत पर और एप्टेक के जो पास्ट का उनका रिकॉर्ड है उसको पेश करते हुए एक शक जताया था कि बेईमानी और चोरी की पॉसिबिलिटी है, हुई तो बच्चों का फ्यूचर खराब हो जाएगा।
लेकिन कहीं पर उन्होंने ये नहीं कहा कि जो सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट हुई है या जेई सिविल जल शक्ति की रिक्रूटमेंट हुई है, इन दोनों में कोई धांधली या कोई फांदेबाजी हुई है। अब चूंकि उन्होंने अभी तक ऐसी कोई बात कहीं कही नहीं है और ना ही रिकॉर्ड पर अभी तक कोई ऐसी बात आई है। हो सकता है एसीबी सीबीआई के पास कोई चीज अगर हो तो वो तो आने वाले कल में पता चल जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी तक ऐसी कोई चीज सामने नहीं आई है। तो अगर ऐसी कोई चीज सामने नहीं आई है, इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि सरकार को दोनों इम्तिहानों के रिजल्ट निकालने का फैसला करना चाहिए। सरकार को यह तय करना चाहिए कि जल्द से जल्द इन दोनों इम्तिहानों के रिजल्ट निकालिए और रिजल्ट निकालकर सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो दौड़ में लग जाएं, और जो बच्चे जेई सिविल जल शक्ति के हैं वो तैयारी करें कि उन्हें डिपार्टमेंट को ज्वाइन करना है। तो इस तरीके मुझे लगता है, मतलब मेरी अपनी जाती राय है, क्योंकि कोई एविडेंस अभी तक ऐसा मेरे सामने आया नहीं। अगर आता तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करता। अब सरकार कब तक करेगी, तो उसके लिए अपनी एंग्जाइटीज को थोड़ा काम डाउन कीजिए और हफ्ते एक का मुझे लगता है आप और इंतजार कीजिए, 10 दिन का, और उम्मीद और तवक्का ये कि इन 10 दिनों के अंदर अंदर कोई अच्छी खबर आप तमाम स्टूडेंट्स को सुनने को मिले। अच्छी खबर आप लोगों को सुनने को मिलेगी, उसकी खुशी मुझे बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि नौजवान यंगस्टर्स देश की सेवा में जब लग जाते हैं और उन्हें सड़कों के ऊपर जब आप देखते हैं, कहीं पर पीएसआईज को जब मैं देखता हूं तो बड़ी खुशी होती है। यंग डायनामिक और बड़े ब्रिलियंट लड़के जो हैं वो ग्राउंड पर हैं और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को 5000 और वैकेंसीज रेफर होने जा रही हैं। उम्मीद ये करते हैं कि ये वैकेंसीज जो रेफर हो रही हैं इनके इम्तिहान जल्दी हो जाए। यह ना हो कि म्युनिसिपैलिटी और पंचायत के चलते इनकी इम्तिहान डिले हो। अब देखना यह है कि सरकार क्या करती है, मगर मैं पुरुम्मीद हूं कि जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जेकेपीएसआई और उसके साथ में जेई सिविल जल शक्ति के दोनों मामलों में बच्चों को अच्छी ही खबर देगा। मेरी अपनी उम्मीद यही है, लेकिन कई बार ऐसा है कि उम्मीद के बरअक्स चीजें हो जाती हैं। वो अगर वैसा हुआ तो उसके लिए मुझे बड़ा अफसोस होगा, लेकिन मुझे कोई ग्राउंड अभी तक नजर नहीं आया। लेकिन अगर सरकार के पास कोई तफसील होगी, कोई डिटेल होगी, कुछ होगा और मुझे पता चलता है तो आपके साथ जरूर शेयर करूंगा।